डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पेशल यूजेज ऑफ विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू और वुड हैव टू, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये एडवांस ग्रामर का पार्ट है और आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं आया और आप असेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि सभी स्ट्रक्चर के एंड में टू है, जैसे विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू। तो ये अंडरस्टूड है कि इन सब के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और उसके अलावा हमें कोई दूसरी फॉर्म यूज नहीं करना है। और दोस्तों, हमने क्या किया, हमने जस्ट सिर्फ चेंज किया है। विल हैव की जगह पर हमने क्या किया, मे हैव कर दिया है, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव। और दोस्तों, इसका हम किस सेंस में यूज करते हैं? विल हैव टू का हम यूज करते हैं जब किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा, और मे हैव टू का हम यूज करते हैं जब कोई काम करना पड़ सकता है। बिकॉज मे का हम यूज करते हैं जब कोई काम होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मे का। तो मे हैव टू का हम यूज करेंगे जब कोई काम करना पड़ सकता है, और माइट हैव टू का यूज करेंगे शायद पड़ सकता है, यानी कि माइट का हम यूज करते हैं जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, और मे का हम यूज करते हैं जब माइट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इस केस में यूज करते हैं तो शायद करना पड़ सकता है। और मस्ट हैव टू का यूज करते हैं जब कोई काम करना ही पड़ेगा, यानी कि जरूर करना पड़ेगा, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम यूज करेंगे मस्ट हैव टू का। और वुड हैव टू का हम यूज करते हैं जब कोई काम करना पड़ता, यानी कि आपने किया नहीं बट आपको करना पड़ सकता था, तो उस केस में हम यूज करते हैं वुड हैव टू का। तो चलिए दोस्तों, हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं विल हैव टू का। और विल हैव टू का हम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, इसका यूज हम करते हैं जब किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हो, मुझे क्लासेज अटेंड करनी होगी, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसे मेरे घर पे आना होगा, हमें साथ में जाना पड़ेगा, तो इस केस में आप यूज कर सकते हो विल हैव टू का जब आपको कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बनाने का जो रूल है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में हम यूज करते हैं विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, राहुल को स्कूल जाना पड़ेगा। राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। और दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ में आपको विल हैज टू यूज नहीं करना है, आपको विल हैव टू ही यूज करना है। जैसे राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गिटार बजाना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले दी गिटार। मुझे तुम्हारे साथ मार्केट जाना होगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट विद यू। हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक ए बाथ अगेन। वी विल हैव टू टेक ए बाथ अगेन। बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, विल के बाद में आपको नॉट यूज करना है, विल नॉट हैव टू। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो। उसे नौकरी नहीं बदलनी पड़ेगी। ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। मुझे क्या करना होगा। और दोस्तों, इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, आपको विल स्टार्टिंग में यूज करना है, बाकी जो स्ट्रक्चर है एज इट इज रहेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और, अगर कोई WH वर्ड है तो उसको हम पहले लिखेंगे फिर विल यूज करेंगे हम। तो चलिए, व्हाट विल आई हैव टू डू। मुझे क्या करना होगा, व्हाट विल आई हैव टू डू। बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे कहाँ जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो। और दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मे हैव टू। और दोस्तों, आपको पता होगा कि मे का हम यूज करते हैं जब कोई काम होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मे का। और मे हैव टू का हम यूज करते हैं कोई काम करना पड़ सकता है, यानी कि आपको कुछ काम करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ, मेहनत करो नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई करो नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगी तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पाओगे, आपको अच्छी सी जॉब नहीं मिलेगी, तो यानी कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं मे हैव टू का। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले इसका जो रूल है वो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में मे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, आपको मे के बाद में नॉट यूज करना है, मे नॉट हैव टू। तो जैसे पहला सेंटेंस है, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो देयर। यू मे हैव टू गो देयर। तो आप कह सकते हो, जैसे अगर कोई भी नहीं आया तो आपको वहाँ पर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो देयर। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अच्छे नंबर लाने पड़ सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने पड़ सकते हैं, बिकॉज उसकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने पड़ सकते हैं। यू मे हैव टू गेट गुड मार्क्स। यू मे हैव टू गेट गुड मार्क्स। आपको उसकी मदद करनी पड़ सकती है। यू मे हैव टू हेल्प हिम,
यू मे हैव टू हेल्प हिम, हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ सकते हैं। वी मे हैव टू मेक सेंटेंसेस, वी मे हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। यू मे हैव टू प्ले क्रिकेट, यू मे हैव टू प्ले क्रिकेट। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको फीस जमा करवानी पड़ सकती है। यू मे हैव टू सबमिट द फीस, यू मे हैव टू सबमिट द फीस, आपको इस मंथ फीस जमा करवानी पड़ सकती है। यू मे हैव टू सबमिट द फीस दिस मंथ, यू मे हैव टू सबमिट द फीस दिस मंथ। क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? मे यू हैव टू गो, मे यू हैव टू गो, क्या तुम्हें आज यहाँ रुकना पड़ सकता है? मे यू हैव टू स्टे हेयर टुडे, मे यू हैव टू स्टे हेयर टुडे। और दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइट हैव टू। और दोस्तों माइट हैव टू का हम यूज करते हैं जब आपको कोई काम शायद करना पड़ सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर करनी होगी, मे का हम यूज करते हैं जब कोई काम होने की या करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस केस में हम मे का यूज करते हैं। और माइट का हम यूज करते हैं जब कोई काम होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो उस केस में हम माइट का यूज करते हैं। और माइट हैव टू का हम कौन सी सेंस में यूज करते हैं? जब कोई काम शायद करना पड़ सकता है। जैसे मैं कहूँ क्या वहाँ पर जाना पड़ सकता है, तो आपको हाँ शायद पड़ सकता है। क्या हमें लिखना पड़ सकता है, तो आप कह सकते हो हाँ शायद लिखना पड़ सकता है। तो उस केस के अंदर हम यूज करेंगे माइट हैव टू। और दोस्तों इसका जो रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। शायद आपको बोलना पड़ सकता है। जैसे मैं कहूँ क्या हमें वहाँ पर बोलना पड़ सकता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ शायद हमें वहाँ पर बोलना पड़ सकता है, या आपको वहाँ पर बोलना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू स्पीक, यू माइट हैव टू स्पीक, शायद आपको उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। यू माइट हैव टू हेल्प हिम, यू माइट हैव टू हेल्प हिम। जैसे कह सकते हो अगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा तो शायद आपको उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। शायद आपको उसे पैसे देने पड़ सकते हैं। यू माइट हैव टू गिव हिम मनी, यू माइट हैव टू गिव हिम मनी, शायद आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू गो देयर, यू माइट हैव टू गो देयर, उसे नया घर खरीदना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू बाय ए न्यू हाउस, ही माइट हैव टू बाय ए न्यू हाउस। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू गो, शायद हमें यह गांव छोड़ना पड़ सकता है। वी माइट हैव टू लिव दिस विलेज, वी माइट हैव टू लिव दिस विलेज, शायद कमल को खेलना पड़ सकता है। कमल माइट हैव टू प्ले, शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू रीड, आई माइट हैव टू रीड। और दोस्तों नेक्स्ट है मस्ट हैव टू। और मस्ट हैव टू का हम किस सेंस में यूज करते हैं? जब कोई काम करना ही पड़ेगा या करना ही होगा, यानी कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है कोई काम करना, तो उस केस के अंदर हम यूज करेंगे मस्ट हैव टू। जैसे आप कह सकते हो आपको उसे कॉल करना ही पड़ेगा, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, तो उस केस के अंदर आप यूज कर सकते हैं मस्ट हैव टू। और इसका जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों सभी स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, नोट हम मस्ट, मे, विल, माइट इनके बाद में हम यूज करेंगे। और दोस्तों पहला सेंटेंस है आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट हैव टू राइट, यू मस्ट हैव टू राइट, आपको लिखना ही पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है आपको वहाँ जाना ही होगा। यू मस्ट हैव टू गो देयर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट काम है। यू मस्ट हैव टू गो देयर, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू कम हेयर, यू मस्ट हैव टू कम हेयर, आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। यू मस्ट हैव टू हेल्प हिम, यू मस्ट हैव टू हेल्प हिम, आपको इस मंथ फीस जमा करवानी ही पड़ेगी। यू मस्ट हैव टू सबमिट योर फीस दिस मंथ, यू मस्ट हैव टू सबमिट योर फीस दिस मंथ। और दोस्तों लास्ट स्ट्रक्चर है वुड हैव टू। और दोस्तों वुड हैव टू का हम किस सेंस में यूज करते हैं? जब कोई काम करना पड़ता, यानी कि आपने काम किया नहीं बट पास्ट में आपको काम करना पड़ता। जैसे आप कह सकते हो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे लिखना पड़ता। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ता। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे बोलना पड़ता। यानी कि कोई काम आपको करना पड़ता बट आपने किया नहीं, उस केस में हम यूज करते हैं वुड हैव टू। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहाँ जाना पड़ता, यानी कि आप कह सकते हो अच्छा हुआ ये आ गया, नहीं तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ता। यू वुड हैव टू गो देयर, यू वुड हैव टू गो देयर, मुझे लिखना पड़ता। आई वुड हैव टू राइट, आई वुड हैव टू राइट, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती। यू वुड हैव टू हेल्प हिम, अच्छा हुआ उसने उसकी हेल्प कर दी, नहीं तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ती। यू वुड हैव टू हेल्प हिम, आपको उसे कुछ पैसे देने पड़ते। यू वुड हैव टू गिव हिम सम मनी, यू वुड हैव टू गिव हिम सम मनी, तुम्हें समय पर आना पड़ता।
यू वुड हैव टू कम ऑन टाइम, यू वुड हैव टू कम ऑन टाइम, आपको उससे मिलना पड़ता। यू वुड हैव टू मीट हिम, यू वुड हैव टू मीट हिम, आपको उसे कॉल करना पड़ता। अच्छा हुआ उसका कॉल आ गया, नहीं तो आपको उसको कॉल करना पड़ता। यू वुड हैव टू कॉल हिम, उसे हमसे बात करनी पड़ती। ही वुड हैव टू टॉक टू अस, ही वुड हैव टू टॉक टू अस, आपको घर आना पड़ता। यू वुड हैव टू कम होम, यू वुड हैव टू कम होम। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी एडवांस ग्रामर स्ट्रक्चर के ऊपर, विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू और वुड हैव टू। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से इनको रिवाइज कर देता हूँ। विल हैव टू का हम यूज करते हैं जब किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हो मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे टीवी देखनी पड़ेगी, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, तो उस केस में। और मे हैव टू का यूज हम करते हैं जब कोई काम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो उस केस में करते हैं। जैसे आपको खेलना पड़ सकता है, आपको वहाँ पर जाना पड़ सकता है। और माइट हैव टू का हम यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी कम होती है, शायद करना पड़ सकता है। जैसे शायद आपको जाना पड़ सकता है, शायद आपको बोलना पड़ सकता है। और मस्ट हैव टू का हम यूज करते हैं जब कोई काम करना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, आपको कॉल करना ही पड़ेगा। वुड हैव टू का हम यूज करते हैं जब कोई काम करना पड़ता, यानी कि आपने किया नहीं बट पास्ट में आपको वो काम करना पड़ता। जैसे आप कह सकते हो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे खाना पकाना पड़ता। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे बोलना पड़ता। और दोस्तों स्क्रीन के सामने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस है, आप उन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इन सब के इंग्लिश में आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप उनको चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।